वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त जो हैं, उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 1 के नाम पे, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है, उस समय ट्रांसपोर्ट क्या काम करता होगा। तो देखिए, हमारी यहाँ जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो भी चीजों का प्रोडक्शन आप करोगे उसको आपको मार्केट तक के पहुंचाना पड़ेगा। मार्केट में ये सोल्ड आउट होगा, उसके बाद ही आपके पास क्या आएगा, इसका पैसा आएगा। तो ट्रांसपोर्ट करता क्या है, आपका जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको एट द एंड उस बंदे तक के पहुंचाना जो कि इसकी नीड रखता हो, जिससे उसकी नीड्स और डिजायर दोनों फुलफिल होती है, तभी तो वो आपको इसके बदले में पैसा देगा। अगर एक ही तरीका का प्रोडक्ट एक ही तरीके के लोग खरीदेंगे तो यहां पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों को क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे यहां जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो इस तरीके से है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो वो स्टेट से यहां से गुड्स या ग्रेन्स लेके दूसरे स्टेट में बेचना, उस स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको वहां से खरीदना, इस तरीके से हमारे यहां ट्रेड सिस्टम काम करता है। बट इसके लिए बेसिक जो इंफ्रा चाहिए वो चाहिए भैया हमें ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है रोड पे। तो रोड अगर अच्छी है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट होने लगा तो ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारे यहाँ पे। चलिए हम लोग समझते हैं। तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लैंड पे होता है। अब हमारे यहाँ क्यों, क्योंकि लैंड पे ही कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है। अगर हम लोग वाटरवेज में बात करें तो ये डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए शिप बिल्डिंग करना, उसके लिए बोट्स बड़ी बड़ी बनाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। अगर एयरवेज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वर पॉपुलर इन रोड as a means of transportation had assumed key importance in the process of growth, especially in the inland trade। तो हमारे यहाँ कंट्री के अंदर जब भी ट्रेड की बात होगी तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो रोड्स हमारी है वो डोर टू डोर हमें सर्विस यहाँ पे दे सकती है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सारा, जब हमारे पास गुड्स होता है तो एक साथ यहाँ से ले जाके दूसरी कंट्री तक के या दूसरी कंट्री से यहाँ तक के लाना ले जाना जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। दूसरा यहां पे रिस्क रहता है, मगर इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं रहता दोस्तों कि सामान लाना ले जाना हम लोग ना कर पाए। यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं द नदर्न ट्रेड रूट फ्रॉम बंगाल टू द तक्षशिला। तो ये जो यहां पे एक दिया हुआ है आपको, ये बंगाल से तक्षशिला तक के ये पूरा का पूरा ट्रेड रूट बना हुआ था जहां पे लोग आना जाना यहां पे करते थे। आगे हम लोग बात करें मैरीटाइम ट्रेड की, तो जो वाटरवेज के थ्रू ट्रेड होता है उसको मैरीटाइम ट्रेड कहते हैं। वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। हमें ये पता है कि भाई वाटर ट्रांसपोर्ट ही कहीं ना कहीं सोर्स है कि दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ पे आ पाए। जैसे कि कहीं ना कहीं वास्को डी गामा जो 1498 में पोर्चुगल से यहाँ पे आया तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आया। ब्रिटिशर्स आए, डच आए, यहाँ पे फ्रेंच आए, वो सब लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, वाटर ट्रांसपोर्ट ने। मुजरिस एंशिएंट हार्बर इन मालाबार कोस्ट नियर टू द प्रेजेंट डे कोचिन। जो मुजरिस करके एक जगह है जो कि क्या था, हार्बर था। कहां पे है भाई, आज के टाइम पे कोचिन में। हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। तो वहां पे बहुत सारे लोग आते थे, अपनी शिप को पार्क करते थे, सामान उतारते थे, बेचते थे, और कुछ सामान यहां से लेके भी जाते थे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि उस समय की जो शिप थी ये कहीं ना कहीं पतवार सिस्टम पे काम करती थी, जो कि विंड्स के डायरेक्शन के हिसाब से काम करती थी। तो यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड भी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कैलिकट वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर चाइनीज टू एक्वायर आइटम्स लाइक फ्रैंकिंसिन, पेपर मतलब ब्लैक गोल्ड, और पर्ल और कॉटन। तो ये कैलिकट पे भी बहुत सारे चाइनीज आते थे और यहां से हमारे पास से स्पाइसेस जो है स्पेशली ले जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्पाइसेस है वो वर्ल्ड में सबसे रिच स्पाइसेस है। पुलिकट की हम लोग बात कर रहे हैं ऑन कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु पर जो है वाज अ मेजर पोर्ट इन द 17th सेंचुरी। तो हर पोर्ट की हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस थी और हर पोर्ट हमारे यहाँ कुछ ना कुछ खास देके जाता था। टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम पुलिकट टू द साउथ ईस्ट एशिया। टेक्सटाइल
टेक्सटाइल क्यों? क्योंकि हमारे अच्छा खासा कॉटन होता है भाई। महाराष्ट्र रीजन और जो गुजरात रीजन है वहां पे ब्लैक सॉइल होने के कारण अच्छा खासा कॉटन होता है, तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो हमारे यहाँ से गुड्स जो थे वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। तो पुलिकट से कहा जाता था भैया साउथ ईस्ट एशिया में हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट यहां से जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि ट्रांसपोर्ट जो है किस तरीके से काम करता है, और ये उस समय पे जब हमारे पास बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं था, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं था, तब भी हम लोग यहाँ पे किसी न किसी तरीके से ट्रेड तो करते थे। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।